जय श्री श्याम। आप सभी यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले तो आपको कराते हैं खाटू श्याम के मंदिर का दर्शन। तो शुरुआत करते हैं आपने इस प्यारे से ब्लॉग की, क्योंकि हम खाटू श्याम मंदिर गए थे तो शुरू से लेके अंत तक का आपके साथ आज का ब्लॉग शेयर करेंगे। बस आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के रिंगस में पड़ता है। रिंगस एक जगह है जो कि वहाँ के राजस्थान के सीकर ज़िले में पड़ता है। तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं और ये दिल्ली का मेन हाईवे है, यहाँ से हम लोग होते हुए जाएंगे। और फाइनली अब हम लोग हाईवे से जाके दिल्ली स्टेशन पहुँच गए हैं। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है लगभग सुबह के वही 9 बजे की। तो हम लोग अब यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और वहाँ पे ट्रेन का पहुँचने का जो समय है वो है लगभग दोपहर के 2 बजे हमको पहुँचाएगी वहाँ पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाटू श्याम का दर्शन जो होता है वो पूरे दिन चलता है, तो आप किसी भी टाइम पे जाएंगे तो आपको दर्शन आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग दिल्ली के स्टेशन पे हैं और स्टेशन से का कुछ इस तरह से लोकेशन है। दिल्ली स्टेशन पे फर्स्ट बार आए हैं तो सोचा कि ब्लॉग पूरा बनाते हैं घर से लेके रास्ते तक का। और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा था दिल्ली स्टेशन का। और अभी हम लोग स्टेशन परिसर में ही है, क्योंकि अब हम लोग समय से ही पहुंच गए थे, लगभग 8 बजे तक पहुंच गए थे। और हमारी जो ट्रेन थी उसका समय था 8:45, हालांकि वहां से छूटने में 9 बज गया था। तो 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं और आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते ही रहते हैं। जैसे कि दिल्ली फर्स्ट बार आए हैं तो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जितना भी टूर कर रहे हैं, सारी चीज़ों का ब्लॉग आप लोगों तक शेयर कर ही रहे हैं। तो फाइनली जब ट्रेन आई थी तो ट्रेन का वीडियो नहीं बना पाए थे। अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और जब तक दिल्ली क्रॉस हो गया था उसके बाद से फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में इंटर कर चुके हैं। तो राजस्थान का लोकेशन कुछ इस तरह से लग रहा था। और राजस्थान जैसा कि रेगिस्तानी एरिया है तो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे वो सारे मतलब जंगली ही दिखेंगे। कांटेनुमा पेड़ ज़्यादा दिखेंगे, झाड़ियाँ, कांटेनुमा पेड़, यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना ही लेते हैं। और राजस्थान में मतलब कि देखा जाए तो पहाड़ी जो अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था मतलब ट्रेन से ही, तो उसका भी वीडियो बना ही लिए हैं। तो अच्छा लग रहा था। हालांकि जब से राजस्थान में इंटर किए थे तभी से उसका थोड़ा थोड़ा क्लिप एडिट कर चुके थे। और अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रिंगस रेलवे स्टेशन पे, जो कि यहाँ पे हम लोग अब रेलवे से उतर भी चुके थे और लगभग 2 बज रहा था दोपहर का। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा धूप है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम लोग जिस ट्रेन से आ रहे थे और स्टेशन पे जब उतरे हैं तो यहाँ पे जितने भी मतलब कि जितने लोग उतरने वाले थे सारे लोग देखा जाए तो सिर्फ खाटू श्याम मंदिर जाने वाले ही लोग थे, क्योंकि इस स्टेशन पे जितने भी लोग उतरते हैं लोकल में तो मान के चल सकते हैं सिर्फ अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 10% ही आपको मिलेंगे जो कि लोकल एरिया के होंगे। बाकी सारे लोग खाटू श्याम मंदिर जाने वाले ही लोग होते हैं। और इतना अच्छा लगता है जैसे ट्रेन में रहते हैं तभी से बाबा का जयकारा लगाते हुए सब लोग चलते हैं। और रास्ते भर जितने भी लोग मिलेंगे सब लोग बस बाबा का नाम लेते हुए ही बाबा का जयकारा लगाते हुए चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ आपको जो भीड़ दिखा रहे हैं यहाँ भी लोग थे जयकारे के साथ ही आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से खाटू श्याम मंदिर देखा जाए तो 20 किलोमीटर है। जैसे रिंगस रेलवे स्टेशन हम लोग उतरे थे तो यहाँ से 20 किलोमीटर खाटू श्याम मेन मंदिर है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्टेशन से उतरेंगे तो तभी से ही बाबा का मंदिर जाने का जो प्रोसेस होता है वो सारा शुरुआत हो जाता है, क्योंकि स्टेशन पे ही सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिल जाएगा कि वहाँ खाटू श्याम की नगरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि अब हम लोग मेन गेट के पास पहुँच गए हैं। और ऐसा नहीं कि गेट के पास पहुँच गए तो मंदिर पहुँच गए, गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा तब आप मंदिर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे गेट के अंदर ही जैसे हम लोग इंटर किए तो वहीं से जैसे ये जो फूल होता है, मोर की पंखुड़ी होती है, ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी। तो हम लोग पहले से ही ले लिए थे। हालांकि अंदर जाने पे भी मिलता, लेकिन पहले ही बहुत सारे लोग आगे ऐसे आके खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग ने सोचा चलिए मोर की पंखुड़ी और गुलाब का फूल ले ही लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलकर बाबा का प्रसाद लेंगे। और जैसा कि हम लोग 2 बजे ही स्टेशन पे पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे आधे पौने घंटे आराम करने के बाद हम लोग मंदिर के लिए निकले थे। तो अब लगभग देखा जाए जिस टाइम हम लोग मंदिर के पास पहुँचे हैं तो लगभग 4 बज गया है।
और अब हम लोग चल रहे हैं बाबा जी के चढ़ावे के लिए प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद में मिलता है यहाँ का जो राजस्थानी चूरमा होता है, वो ही बाबा का प्रसाद होता है। और उसके साथ ही जैसे पेड़े हो गए या फिर पंचमेवा हो गया। पंचमेवा सबसे फेमस भोग है बाबा जी का। तो यही सारे प्रसाद मिलते हैं। तो हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया और फाइनली आगे आके चंदन टीका भी लगवा लिया। और अब चलते हैं मंदिर के मेन अंदर एंटर करते हैं। और जैसे कि मंदिर में दर्शन का जो प्रोसेस होता है वो पूरे दिन रहता है, तो लेकिन फिर भी अंदर जाने के बाद भीड़ आपको हर समय देखने को मिलेगी। और ये देखिए, जैसे ये मतलब लाइन में लगते हैं तो वहाँ सामने ही बड़ा सा आपको स्क्रीन पे ही बाबा जी का दर्शन कराया जाता है। तो आप स्क्रीन पे ही दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। और इतना अच्छा यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है कि चाहे जितने भी श्रद्धालु आ जाए, चाहे जितने भी लोगों की भीड़ हो, लेकिन भीड़ का पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ का सिस्टम बनाया गया है। अभी तक हम जितने भी मंदिर गए हैं या जितनी भी जगह दर्शन किए हैं, इस तरह का सिस्टम कहीं पे आपको नहीं देखने मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ इस जगह पे होती है, लेकिन फिर भी आपको भीड़ का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ का सिस्टम है। इतने अच्छे से सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं कि चाहे जितने भी लोग आ जाएँ फिर भी भीड़ पता नहीं चलती है। तो इसी तरह से कुछ यहाँ का अंदर का व्यू है। और जैसे कि हम लोग 4 बजे मंदिर में इंटर किए थे, तो यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम था, जैसे कि पंखे भी बहुत बड़े बड़े लगे थे, आप देख ही रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पे वायरों की सहायता से मतलब पानी के फव्वारे लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि पानी के फव्वारे छिद्र द्वारा आ रहे थे, तो ज़रा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एसी से भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। क्योंकि अब जून का महीना है, जैसे कि अब जून जुलाई ये जो गर्मी के महीने होते हैं इधर, तो इधर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद इतना अच्छा व्यवस्था की गई है कि आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। इसी तरीके से बाबा के मेन दर्शन करने से पहले थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि अब बाबा के सामने पहुंच जाएंगे तो बाबा का दर्शन करना था, तो इसीलिए वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाए। हालांकि बना भी सकते थे, ऐसा था सिस्टम, लेकिन फिर भी ये हुआ कि अब बाबा का दर्शन करने आए तो दर्शन कर लेते हैं, वीडियो तो बाद में भी बना लेंगे। तो अब ये जो क्लिप था ये बाहर निकलने के बाद का था। फिर इसके बाद हम लोग दर्शन करके निकले, तो अब जा रहे हैं श्याम कुंड के लिए, क्योंकि श्याम कुंड में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। जितना बाबा का दर्शन करना ज़रूरी है, उतना श्याम कुंड में भी जाना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड के लिए। और ये देखिए, श्याम कुंड जाने का ये कुछ इस तरह से रास्ता था। और सच में बाबा की नगरी आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे ये देखिए, श्याम कुंड का दृश्य कुछ इस तरह से था। यहाँ आपको नीचे सीढ़ियों द्वारा जाना पड़ेगा। हालांकि अभी गर्मी का महीना है तो बहुत ही कम पानी था, और यही जैसे बारिश वारिश हो जाती तो थोड़ा सा श्याम कुंड भी उसका जल जो था वो थोड़ा ऊपर आ जाता। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब कि भीड़ है लगी हुई है वहाँ पे, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं श्याम कुंड में। जैसे बहुत सारे लोग नहाते भी हैं, लेकिन इस टाइम पे इतना पानी है नहीं कि आप नहा सकते हैं। तो वहाँ पे हाथ जैसे कि मुंह धुलना ज़्यादा ज़रूरी है, बाबा का जल अपने ऊपर छिड़काव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आए हम लोग भी उसी तरह से थोड़ा सा मुंह धुले, फिर इसके बाद जल का छिड़काव अपने ऊपर किए। और जैसे कि आप चाहे जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो बाबा का दर्शन करने जाएं, चाहे श्याम कुंड में जाएं, तो भीड़ जैसे कि है, लेकिन फिर भी वही है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उस तरह से भीड़ नहीं दिख रही। और जैसे कि हम लोग शाम के समय गए तो शाम के समय थोड़ा सी भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दर्शन करने सुबह के समय आते हैं। और यही है, जैसे हम लोग शाम के समय गए थे तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। और यही अगर सुबह का समय होता तो भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा होती। तो कोई नहीं, जैसे जो लोग दूर से जा रहे हैं भाई, तो जिनका जब ट्रेन का समय रहेगा, जिनको जब सुविधा रहती है तभी पहुंचते हैं। और ऐसा है कि आप चाहे जब भी जाएंगे आपको आराम से दर्शन मिल जाता है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग भी श्याम कुंड में अपना मुँह धुल रहे हैं, फिर इसके बाद बाहर निकलेंगे। तो देख रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही, क्योंकि भीड़ ना दिखने का यही रीज़न है कि यहाँ पर रुकना तो है नहीं, बस आ रहे हैं लोग, अपना हाथ मुंह धुल रहे हैं, जिनको नहाना है नहा रहे हैं, फिर इसके बाद निकल जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इस पूरे ब्लॉग को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अगर आप लोग नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग तो जाते हैं लेकिन नहीं गए हैं, तो ये ब्लॉग आपको देख के सारी चीज़ों के बारे में लगभग जानकारी हो ही जाएगी। इसके बाद जैसे ही हम लोग श्याम कुंड से बाहर आते हैं तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे पत्थर से अपना घर बनाते हैं तो बाबा की कृपा से आपका घर ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे सारे लोग घर अपना बना रहे थे, देख रहे हैं, जैसे बच्चे हों या बड़े हों, चाहे जो भी लोग हों, सब लोग अपना पत्थर से अपना घर बना ही रहे थे। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पे घर बना रहे हैं तो आपका भविष्य में बाबा कृपा ज़रूर करते हैं कि आप अपना घर ज़रूर ही बना लेंगे।
हालांकि हम लोग तो पहली बार गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि हर समय आते रहते हैं। जैसे कि हम अपनी दीदी लोग के साथ आए हैं, तो दीदी तो कई बार आ चुकी हैं, लेकिन हम पहली बार आए हैं। तो फिर जितना सारा सब कुछ सारा प्रोसेस किया। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी बैठी है, ये भी अपना घर बना रही हैं। बस बाबा से यही दुआ है कि बाबा अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि भविष्य में ये अपना घर ज़रूर हो एक। तो बस बाबा से यही दुआ करते हैं कि जिस तरह से आप इस बार का बुलावा भेजे हैं, बस आगे भी इसी तरह से कृपा बनाए रखें, ताकि आपके द्वार पे फिर दोबारा भी आ सके। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद जो सारी वहाँ पे बाज़ार लगी होती है, तो उसका भी थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाए हैं। और इतनी सारे मतलब दुकानें लगी हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी आप चाहिए। जैसे कि बाबा के पूजा करने से रिलेटेड सारी चीज़ें हो, चाहे जहाँ भी तीर्थ स्थान पे आप जाते हैं, जिस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं, उसी तरह से यहाँ काफ़ी मार्केट है। और बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा महंगा भी है। जिस तरह से हर जगह पे मिलता है, उसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। फिर इसके बाद थोड़ा सा बाहर आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ता भी यही राजस्थानी स्टाइल में था। और ये जो नाश्ता है, ये है दाल की कचौड़ी और कढ़ी। तो यही नाश्ता यहाँ का फेमस भी है और अच्छा लगता है करने में। तो यही नाश्ता हम लोग किए। फिर इसके बाद अब बाहर आ गए। बाहर आप लोग देख ही रहे हैं, जैसा कि हम लोग 4 बजे मंदिर में इंटर किए थे, और अभी शाम का लगभग 7 बज रहा है। तो 7 बजे तक हम लोग गेट पे आ गए थे, और बाहर का लोकेशन कुछ इस तरह से है। तो बस आज का ब्लॉग यही रहा। आशा है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लास्ट में भी आप सभी को जय श्री श्याम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।